अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा और आप देख रहे हैं तड़का। और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैर रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपको पता है आजकल मौसम थोड़ा सा ख़तरनाक किस्म का हो गया, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और बारिशें पहले तो हम बड़ा खुश हो रहे थे कि बारिश हुई, लेकिन अब इतनी वो ज़हमत बन गई है, जहाँ से गुजरो इतना पानी, इतना कीचड़, इतनी वो गंदगी बनी हुई है। लेकिन हमेशा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जब ये बारिश हो तो सबके लिए रहमत वाली हो। तो आप लोग भी दुआ करें। बहुत सारे हमारे फ़ायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। खैर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेरी दुआ है सब लोगों के लिए। अच्छा जी, आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, ठीक है। आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बन रहे हैं शाही हांडी बन रही है और इसके साथ हम बना रहे हैं चुकंदर गोश्त। दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। चुकंदर गोश्त मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो बहुत कम ही बनता है। लेकिन जब भी बनता है तो मैं 3-4 दफ़ा उसको खाती हूँ। मैं जब कहती चाहे 2 दिन भी पड़ा रहे तो बड़े शौक से खाती हूँ। अच्छा, इसके साथ बन रही है जो सेकंड रेसिपी, वो भी बड़ी मज़ेदार सी है, जो हम बना रहे हैं चिकन शाही हांडी, मज़ेदार किस्म की, वो इसके साथ बनेगी। और इसके साथ आज हमारे पास क्या, मौसम बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत सा मौसम है। बारिश का तो है, थोड़ी ज़्यादा भी बारिश होती है तकलीफ, लेकिन इस मौसम में हर किसी का दिल करता है कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ठंडे ठारे से ड्रिंक हो, चाहे वो आप दूध में डाल के बनाएं, चाहे वो किसी आइसक्रीम में डालें, या फिर आप वैसे उसको बना के पिए। तो हमारे पास है समर रस। समर रस ये हर्बियोन्स की एक प्रोडक्ट है जो आपको मतलब हर जगह से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हर्बियोन का भी आपको पता नहीं कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ साथ अभी लेके आए समर रस। समर रस जो एक बॉटल से आप 35 ग्लास बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खीर बना रहे हैं उसके ऊपर डाल दें। उसके अलावा आप कुल्फ़ा बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो, या फिर आप शरबत बना रहे हो या दूध में डाल के पी रहे हो, बहुत मज़े का होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खालिस अज्जा से इसको तैयार किया हुआ है, जितने भी खालिस इंग्रेडिएंट्स हैं उससे तैयार किया जाता है, और बहुत लाइट है। जब आप पिएंगे तो आपको बड़ा हल्का फील होगा। अमूमन ये होता है कि बहुत सारे ड्रिंक ऐसे होते हैं कि जब पीने के बाद आपको बहुत हैवी फील होता है, लेकिन ये बड़ा लाइट सा है, बहुत मज़ेदार है, और कलर जितना खूबसूरत है इतना ही मज़ेदार है। अब आप अगर कभी भी कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं कुकम्बर का ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप खीर बना रहे हैं उसके ऊपर डाल दिएगा, कुल्फ़ी बना रहे हैं उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये है हमारे पास है हर्बियोन का समर रस, ठीक है जी। तो आज इससे बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएंगे, रिफ़्रेशिंग सा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर चुकंदर को, ठीक है। इसके लिए हमें गाय का गोश्त चाहिए आधा किलो, साथ में आपने लेने हैं इसके अंदर चुकंदर आधा किलो, प्याज 2 अदद लेंगे, हरी मिर्चें 4 अदद, टमाटर आधा किलो, ऑयल लेंगे आधा कप, 1 कप के इतना, ठीक है। हरा धनिया आप हस्बे ज़रूर ले लीजिएगा, साथ में अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला भी 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और उसके साथ नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और नमक लेंगे तकरीबन इसके अंदर हम ले लेंगे 1.5 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऑयल को करते हैं गरम। अच्छा जी, इसका मैं बता दूं कि गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया और चुकंदर को भी बॉईल कर लिया। चुकंदर जो है ना वो आपको पता है कि बहुत टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए उसको पहले उबाल दिया जाता है। हाँ, अगर आप गोश्त के साथ पका रहे हैं, ठीक है, अगर आप गोश्त के साथ पका रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, गोश्त और ये दोनों एक साथ डालें, गोश्त भी गलता रहेगा और साथ में चुकंदर भी गलते रहेंगे। लेकिन यहाँ उसके लिए हमें टाइम चाहिए, कम से कम आपने 1 घंटा तो आपको चाहिए। तो हमने कहा क्यों हम 1 घंटा से इसी पर लगाएं, तो क्यों ना थोड़ी सी आसानी कर लें। यहाँ पर गोश्त है उसको भी बॉईल कर लिया और साथ में चुकंदर को भी बॉईल कर लिया, तो बड़े मज़े का बनता है। चुकंदर कीमा हो, चुकंदर गोश्त हो, बहुत अच्छा बनता है। तो बस अब इस क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्याज को थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे मसाले। गोश्त को भी गलाया हुआ है, इसके साथ यहाँ पर चुकंदर को भी बॉईल किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अच्छा, ये यखनी हमेशा मैं कहती हूँ यखनी को आप वेस्ट ना कीजिएगा, यखनी को आपने इसके साथ ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं चलिए जी, ये बारीक बारीक प्याज काट लीजिएगा, तकरीबन 2 अदद हम प्याज ले लेंगे, सही है, ताकि थोड़ा सा इसका मसाला ग्रेवी जो है बड़े अच्छे से बन जाए। चलिए प्याज डालते हैं, मसाले हैं इसके अंदर और साथ में बाकी की चीज़ें। अच्छा, अब इसमें जाएगा प्याज, और प्याज को हम थोड़ा लाइट सा ब्राउन करेंगे, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे तो वैसे ही आपको पता है चुकंदर का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है, तो फिर ये क्या होता है कि और ज़्यादा काला पड़ जाता है, तो इसलिए हम इसको
कम ही ब्राउन करेंगे। सही है। यहाँ पर मैंने जो लिया है बीफ का गोश्त, और बीफ का जो गोश्त लिया है ना ये हड्डी वाला लिया है। हमेशा हड्डी वाला गोश्त होता है उसका, उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और दूसरा ये होता है कि वो ज़रा सॉफ्ट ही होता है, उसकी बोटी सॉफ्ट होती है। अगर आप वो रान का एक ही आता है जो बहुत ज़्यादा रफ़ होता है तो वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखिए पुट वाला गोश्त है, और बड़ा अच्छा सा हमने इसको गला भी लिया है, ये पुट का गोश्त। वैसे आजकल तो थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ज़ाहिर है लोगों ने अपने फ्रीज़र भरे में बकरा ईद की वजह से, तो गोश्त बहुत कम शॉप पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि थोड़ा देख के लेना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम करते हैं इसको अच्छी तरह से प्याज को फ्राई, लेकिन डार्क कलर नहीं करना, बस चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये जो चारों तरफ से एक जैसा हो जाए, वरना कहीं से बहुत टाग हो जाता है, कहीं से थोड़ा सा लाइट हो जाता है। और इसके साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर टमाटर, अच्छा थोड़े से टमाटर डाल के पानी डाल के इसको मैं ढकूँगी ताकि टमाटर और प्याज थोड़े से गल जाए। जब वो गल जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी के मसाला जार डालेंगे। तो टमाटर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, और ज़रा से आसानी होती है, आपको ज़्यादा मैश नहीं करने पड़ते, तो ये भी आप करके डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटरों को कट कर लेती हूँ, बड़े अच्छे हमारे पास खूबसूरत वाले टमाटर है। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं हम, जब तक प्याज का थोड़ा इंतज़ार करते हैं। थोड़े रेड टमाटर मैंने जान के नहीं लिए, ये थोड़े से येलो वाले लिए, इसमें ज़रा सी होती है खटास। ठीक है, अगर हमें कलर देना होता है सालन का तो हम कहते हैं कि लाल वाले टमाटर ले लें, तो ये मैंने इसलिए लिए कि थोड़ी इसमें खटास ज़्यादा होती है। चलो जी, ये देखो थोड़ा सा इसको इस तरह। चलिए जी, अब प्याज का ये कलर आया, अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल दूँगे ताकि टमाटर जो है हमारे थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाए। सही है, बेशक इतने आप बारीक भी ना काटें, ये वैसे ही गल जाते हैं। चलिए ये जाएंगे इसके अंदर टमाटर, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी। ठीक है, टमाटर और पानी डाल के इसको मैं रखूँगी। टमाटर तो एक आधा और भी इसमें डालूँगी, अभी ये ज़रा मेरे इसमें रेसिपी में लिखे हैं तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर ना, तो थोड़े से हम एक टमाटर और डाल देते हैं ताकि ये, और ये अच्छी तरह से इसको मैश करना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैं मैश करूँगी। अच्छा जी, इसमें जाएगा पानी, 1 कप पानी डाल के इसको मैं ढक देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये पक जाए, गल जाए। आगे हमने क्या करना है ये हम आपको बताएंगे बाद में, और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि हमने टमाटर, प्याज और पानी डाल के इसको ढक दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे मसाला जार, जो हमने मसाले इसमें डालने हैं, ये देख लीजिएगा। थोड़ा इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर हम इसमें गोश्त वगैरह डालेंगे। तो इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद भी देखेंगे बड़ा मज़े का टेस्ट है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, साथ में हल्दी, हल्दी के साथ आपने इसमें डाल देना है ज़ीरा, साबुत जीरे के साथ साबुत धनिया, लेकिन कूट लीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिएगा। अच्छा, साथ में है पिसा हुआ धनिया भी जाएगा, और अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये सब डालने के बाद अब इसको करना है बहुत अच्छे से भूनाई इसकी, ताकि ये जो टमाटर प्याज है ये अच्छी तरह से घुल जाए। कोशिश करें कि लकड़ी का चम्मच लें। ठीक है, इसलिए लकड़ी का चम्मच लें, एक तो बड़े अच्छे से ये मैश हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि अगर आपके नॉन स्टिक के बर्तन है या कोई बात नहीं एलुमिनियम के भी बर्तन है, उसके अंदर वो निशान नहीं पड़ते, वरना बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी अगर स्टील के चम्मच से आप उसको मैश कर रहे हो तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। ये देखें, अब टमाटर और प्याज बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए, लेकिन इसको आपने बहुत अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बाकी 2 चीज़ें डाल के इसको कवर कर देंगे। और अभी इसका कलर देखें कितना लाइट सा है, इसलिए लाइट सा है कि इसमें मैंने तो लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, दूसरा मैंने इसके अंदर इसको प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, डार्क ब्राउन नहीं किया। ज़ाहिर है चुकंदर और गोश्त की वजह से भी ये थोड़ा सा आपको पता है कि कलर रेड इसका आ जाता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है।
बस इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने इस तरह से घुमाते जाना है और इसको अच्छी तरह से आपने मैश करते जाना है। चलिए जी, यह है हमारे। नींबू का रस बिल्कुल बाद में डालेंगे। अच्छा, चुकंदर को मैंने क्या किया था, बॉईल करके मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। ये देख लीजिएगा गले हुए, इस तरह से गले हुए हैं। तो कच्चे ना डालेंगे, बहुत टाइम लेते हैं गलने में। बीटरूट, बस इसको आपने भुनाई अच्छी तरह से करनी, थोड़ा सा बेशक हाई फ्लेम कर लीजिए। इनके किनारे आपने छुड़वा लेने और उसके बाद आपने इस तरह से। अच्छा, ये मेरे पास जो चुकंदर है इसको मैं थोड़ा सा भुनाई करती हूँ और फिर इसके साथ गोश्त भी डालती हूँ। यखनी अभी हम नहीं डालेंगे, ये गोश्त को निकाल कर गोश्त डाल देंगे, इससे निकालते हैं। यखनी बाद में डालेंगे। रेड रेड कलर का हो जाएगा गोश्त पीस ना पकने के बाद। जितना अच्छा गला होगा उतना ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको मैं यहीं रखूँगी इसलिए कि इसको मैंने यूज़ करना है और ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। यखनी को मैं इसमें डालूँगी। चलिए, अब इसकी होगी भुनाई बहुत अच्छे से, जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। ठीक है, इस तरह से चम्मच चलाते जाइएगा, भूनते जाइएगा। कुछ तो टुकड़े छोटे बड़े हैं, थोड़े से टुकड़े छोटे हैं, तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बुनाई जब हम इनके दोनों के साथ करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वो जो प्याज है, टमाटर है साबुत, वो भी बड़े अच्छे से मैश हो जाएंगे इसके। और चुकंदर के वैसे ही बड़े फ़ायदे आपको, मतलब बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे कच्चे चाहे बॉयल करके। बालों के लिए बहुत अच्छा है ये, ज़बरदस्त किस्म के। अगर इनके बाल कहते हैं घिरते हैं ना, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में जगह दी। ज़ुबैदा हमेशा कहती थी, कोई इनसे टोटका पूछता था बालों के लिए तो वो यही कहती थी कि चुकंदर जो है ना, इसका आपने क्या करना है, ये खाएँ स्किन के लिए, बालों के लिए। अच्छा, ये देखिए अभी इसका कलर जो बहुत, वो रेड वाला नहीं जो बहुत ख़तरनाक वाला रेड होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपने इसका छटार देते रहना है इसी यखनी का, उसको थोड़ा भूनते जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, उज़ैर से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा बाजी कैसे हो? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसे हैं, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, मैं आपका बहुत शौक से शो देखता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? जी है ना, वो मलाई बोटी सिखा देती है। मलाई बोटी, चलो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप फ़ोन रखो, आप नोट करो, बड़ी आसान है और बड़ी जल्दी बन जाती है। जी जी। हाँ, और एक और है ना, पिज्जा में बनाता हूँ ना, उसकी डो है ना, बहुत है ना, वो चिपकती है, वो नहीं बनती सही, सख्त हो जाता है आटा जी, नरम हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, गरम हो नहीं, वो पकता नहीं है सही। नहीं, मतलब मुझे बताओ ना, क्या वो सख्त हो जाता है, फूलता नहीं है, क्या हो जाता है? वो फूलता नहीं है। हाँ, अच्छा चलो, अभी मैं आपको उसको भी बताती हूँ, आप फ़ोन रखो, आपको मलाई बोटी की और उसकी रेसिपी बताती हूँ। ठीक है, आप ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें, खुश रहो। ये देखिए, बस इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी का छट्टा डाल के हम इसको बुनाई करते जा रहे हैं। और साथ में क्या है यहाँ पर, इसको हम, अच्छा जी, पिज़्ज़ा की डो के लिए क्या है कि इसको, उसका आटा ज़रा आप नरम गूँधें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो पिज़्ज़ा की डो जो है वो पिज़्ज़ा आपका सॉफ्ट भी बने, जल्दी से राइस भी हो जाए, ख़मीर भी हो जाए, तो उसको थोड़ा सा नरम आटा गूँधना है। नीम गर्म पानी ले लीजिएगा, ईस्ट डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालिएगा, थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, एक अंडा डालिएगा और उसके बाद आपने इसको भून के, अगर बहुत जल्दी आप चाह रहे हैं कि जल्दी से ये ख़मीर हो जाए, तो आप एक लीजिएगा पॉलीथीन बैग, जो थैली होती है, उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा के अंदर उसमें डाल के रबड़ लगा दीजिएगा। तो 15 से 20 मिनट के बाद बड़ा अच्छा सा नरम सा फूल जाएगा। फिर उसको बहुत अच्छे से गूंदिएगा। गूंदने के बाद फिर आपने रोटी उसकी बना के, पिज़्ज़ा की जो, वो बना के आप ट्रे में रख देगा। 10-15 मिनट उसको छोड़िएगा, फिर उसके ऊपर टॉपिंग कीजिएगा। सारी टॉपिंग करने के बाद फिर आपने उसको ओवन में रखना, पहले आप ना रखिएगा फ़ौरन, जिस वजह से वो फूलता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना।
वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र। और क्या पका रही हैं आप? हमारा जरा ना इलाके का, पूरा इलाके का केबल सिस्टम जरा खराब हुआ है बारिशों की वजह से। अरे 2-3 दिन से देख ही नहीं पा रहे हम। अरे आजकल लाइट का तो बड़ा मसला हो रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसी लंबी लंबी जा रही है लाइट। नहीं लाइट नहीं, हमारा केबल सिस्टम, लाइट तो है, केबल सिस्टम पूरा अच्छा इलाके का खराब हो अच्छा गया बारिश चलें, की वजह अच्छा से। चलें, आज बन रहा है बड़े मज़ेदार से, एक तो हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी बोनलेस हांडी एक बन रही है, और इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर चुकंदर गोश्त बड़ा मज़े का। ठीक है, सिकंदर गोश्त पक रहा है। फरमाइश है कोई आपकी? फरमाइश माशाल्लाह से आप सारी पूरी कर देती हैं। फरमाइश इतने अच्छे अच्छे तो खाने आपने बनाना सिखा दिया हमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, हमारी दुआएं आप लोगों के लिए। जी बस आप लोग दुआएं दें, हम आपको दुआएं दें, आप हमें हाँ दुआएं बस दें। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, आप हमारी दुआएं दें, जी हम आप लोगों को जी दुआएं जी दें। बिल्कुल सही है। ओके अल्लाह हाफिज़। चले ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की देखें भुनाई हो चुकी है, पर थोड़ा सा और इसमें मेरे अभी ऑयल ऊपर आएगा तो यखनी डाल के हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये अब हो गया कंप्लीट। तो बस अब ज़रा सा इसके ऑयल आता है, यखनी डाल के इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा यखनी के साथ पकता रहे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो चुकंदर गोश्त है, मैंने जो वो बची हुई यखनी थी, यखनी डाल की और इसको मैंने ढक दिया हल्की आग पे। देखें गोश्त भी बॉईल किया हुआ है और चुकंदर भी बॉईल किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसके साथ पकेगा आधा एक घंटा, तो इससे ये होगा कि इसका जो मसाला वगैरह ये सारा इसके अंदर सब, मतलब गोश्त में भी टेस्ट आ जाएगा, चुकंदर के अंदर भी आएगा। तो इसलिए मैंने, अच्छा इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा, इसलिए कि चुकंदर थोड़े से मीठे होते हैं, तो आखिर में थोड़ा सा लेमन जूस डाल दी। वैसे मैंने तो इसमें आधा किलो टमाटर डाले, बनता तो बहुत मज़े का, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बस अब कवर करके रखा है, इसको पकता रहेगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया और लेमन जूस डालेंगे। अभी चल रहे हैं चिकन शाही हांडी के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, हस्ब ज़रूरत इसमें हमें ऑयल चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पिसा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच है, प्याज तकरीबन 2 चाहिए, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, इसके साथ काली हरी मिर्चें तकरीबन 2 चाहिए, पिसे हुए टमाटर 1 कप चाहिए, इसके साथ पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बादाम का पाउडर जो है 2 खाने के चम्मच, और क्रीम हमें चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो इसका ये है, बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे इसको। मैं एक ले लेती हूँ यहाँ पर पैन, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। अच्छा, इसको स्लो फ्लेम पे रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल हल्की आग पे इसको रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं यहाँ पर, बस आधा कप से थोड़ा सा कम ही डालेंगे। अच्छा जी, ये मैं ले लेती हूँ प्याज, थोड़ा सा अपने इसे। अच्छा, चिकन को मैंने देख लीजिएगा इतनी छोटी छोटी सी इसकी इस तरह से बोटियाँ कर ली, छोटे छोटे से आपने इस तरह से इसके क्यूब्स कर लेने हैं। ये देख लीजिएगा इस तरह से हल्के हल्के से आपने, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं, दो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। अच्छा चले जी, हमारे साथ आर्यान है, कराची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप होगी। चले जी, कोशिश करें दोबारा कॉल मिले तो बात कर लें, थोड़ा सा वो भी हो जाता है ना, आजकल बारिश की वजह से लाइनों में भी थोड़ी सी। तो इसको कटिंग कर लेते हैं हम प्याज को, ठीक है, जब तक यहाँ पर ऑयल रखा हुआ है हमने गरम करने के लिए। और ये थोड़ी सी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आवाज़ शायद मेरी नहीं आ रही है। चलें, खैर कोशिश करें दोबारा आपकी कॉल मिल जाए और बात हो जाए। चलो जी, इसको हम बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चॉप कर लीजिएगा। बाकी अभी चिकन को हम मसाले लगा लेते हैं जब तक कि प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। सही है, इसको थोड़ा सा इस तरह से, ऑयल मैंने अभी गरम नहीं किया, बस प्याज कटिंग करके इसमें डालेंगे, चिकन को मसाला लगा लेंगे, तो उसके बाद हम इसको डाल देंगे।
बड़ी जल्दी बन जाता है। अच्छा, मलाई बोटी की रेसिपी पूछी थी तो आप नोट कर लीजिएगा, मैंने कहा था बता दूँगी। डो का तो आपको समझ आ गई, जो पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं वो किस तरह से बनाएंगे। मलाई बोटी बहुत आसान है। आपने चिकन लेना है, उसको आपने टुकड़ों में काट लेना है, ठीक है। बोनलेस चिकन लेके आपने उसको टुकड़ों में काट लेना है। आप जैसे 1 किलो का बना रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 किलो के अंदर 1 कप दही, आधा कप दही डाल दीजिएगा, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच पपीते का पीस, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल दीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 ही खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पीस, 1 चाय का चम्मच नमक, थोड़ा सा नींबू का रस, और ये सारी चीज़ें आपने लगाकर उसको छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आप रख सकते हैं उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको या तो शास्त्रिक स्टिक पर लगा लीजिएगा या फिर आप उसको पैन के अंदर पका लीजिएगा। तो मलाई बोटी बहुत आसान है, कम अज्जा में बनती है और बड़ी मज़े की होती है। चलें जी, अब इसके अंदर हम डालते हैं प्याज, फिर चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। थोड़ा सा आपने इसको चॉप करना है अच्छी तरह से, और साथ में यहाँ पर चुकंदर गोश्त भी रखा हुआ है, हल्की आग पे वो भी पकड़ा जा रहा है। अब हम ये जाएगी प्याज इसमें, ये हो गया, थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है। बाकी के हम चिकन को मैरिनेट करते हैं यहाँ पर। तो आपने इस तरह से इसको चला देना है। तो प्याज को चॉप करके ही डाल दीजिएगा। अच्छा, ये चिकन के अंदर हम मसाले जो डाल रहे हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा मेरे पास है, थोड़ा सा आप इसी में डाल दीजिएगा। पिसा धनिया, काली मिर्च, अदरक लहसुन, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा सा पिसा धनिया, ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा और पिसा धनिया, ठीक है। इसके बाद नमक। चलिए जी, शैला से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शैला। जी शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा बात कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसे हो? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ, मज़े के साथ। आप बताएं। मुझे हलीम बनाना सिखाएं। अच्छा, चलें अभी आपको बताती हूँ रेसिपी, आप नोट करें, ठीक है। हेलो, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हलीम का आपने पूछा, तो अब ऐसे तो अभी आपको पता है रिसेंटली बनी है, सब काफ़ी लोगों ने बनाई है। अगर आप जाएंगे, जिस तरह से मसाला मॉर्निंग का पेज है, उसके अलावा यहाँ पर आपने देखा कि तड़का का भी, जिनके भी पेजेस बने वहाँ पर आपको मिल जाएगी, लेकिन वैसे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज रख लिया। अब मैं इसको चिकन को थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लीजिएगा, उससे ये होगा कि ये ज़रा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं प्याज के अंदर। थोड़ा इसको हल्का भी कर लेते हैं। अच्छा, हलीम के लिए क्या है, आपने क्या करना है, आप 2 कप गेहूँ ले लीजिएगा, ठीक है, और 1 कप मिक्स दालें, मूंग, मसूर, माश, चने वगैरह की दालें ले लीजिएगा, सही है। ये मसाला लगा चिकन इसमें डालती हूँ और आपको बता देती हूँ। दालों को और गेहूँ को आपने उबाल लेना है, ठीक है। उबाल लीजिएगा, जब देखिएगा वो बहुत अच्छे से गल गई तो आपने उसको घोट लेना है। फिर अगर आप चिकन का बना रहे हैं या फिर आप उसका मटन का बना रहे हैं या बीफ का बना रहे हैं, तो कम से कम आपने क्या करना है, 1 किलो के जितना आपने ले लेना है, चिकन, बीफ, मटन जो भी, ठीक है। बस उसके लिए क्या कीजिएगा, गोश्त के अंदर तो ज़ाहिर है आपको पानी डाल के रखना पड़ेगा, वो ज़रा टाइम लेता है। पानी डालिएगा, अदरक लहसुन डालिएगा, उसके बाद आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है, पिसा धनिया डालना है, ज़ीरा डालना है, तमाम मसाले डाल के आपने चढ़ा देना है। गोश्त गल जाएगा, उसके रेशे कीजिएगा, दोबारा डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने घोट के दालें वगैरह डालिएगा और चम्मच चलाते रहेगा, घोटने से घोटते रहेगा।
1 गड्डी पुदीना ले लीजिएगा, 4-5 हरी मिर्चें ले लीजिएगा और आधा कप आपने फ्राई प्याज ले लेंगे। जब आपको लगे कि आधा गल गया वो घोट लीजिएगा, अच्छी तरह से घोटे। फ्राई प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब बहुत अच्छे से घुट जाएगी तो फिर आपने जायफल, जवित्री, ठीक है, 1 टुकड़ा आपने जायफल का लेना है, 1 टुकड़ा आपने 1 चाय का चम्मच जवित्री उसको पीस के वो डाल दीजिएगा, 2 चाय के चम्मच पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा और आखिर में आपने प्याज को फ्राई करना और तड़का दे देगा। तो इस तरह से मज़ेदार हलीम जो है तैयार हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, जिसमें काली मिर्च थी, लाल मिर्च था वगैरह। यहाँ पर पिसा गरम मसाला, लेमन जूस और क्रीम रह रही है और पिसे हुए टमाटर रह रहे हैं, लेकिन अभी हम बाद में डालेंगे ताकि थोड़ा सा चिकन गले। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मसाला लगा, चिकन डाला प्याज के अंदर और ये ड्राई हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे पिसे हुए टमाटर, ठीक है, पिसे हुए टमाटर डालेंगे और इसको अब हमने हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि बोनलेस चिकन है, जल्दी गल लेता है और इसके अंदर हमने मैरिनेट भी किया हुआ था तो इसलिए बहुत जल्दी गलता है। ठीक है, ये देखिए। अब इसको हाई फ्लेम पे आपने ड्राई करना है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, क्रीम है, लेमन है, थोड़े से जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है वो हमने डालने हैं। अच्छा, ज़ीरा मैंने डाला नहीं था तो ज़ीरा मैं भी आपके सामने डाल देती हूँ। उस टाइम में मुझे डालना था, फिर हम ब्रेक पे चले गए थे। थोड़ा सा इसमें पिसा गरम मसाला भी डाल देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया भुनाई के टाइम पे। ठीक है, जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। तो बस अब आप बेशक हाई फ्लेम पे इसको आपने भून लेना है। हल्की सी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा नहीं, ये रोटी के साथ खाया जाता है। ठीक है, बहुत हल्की सी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से इसको आपने भून लेना। अच्छा, जिस तरह से मैंने बात की कि हमारे पास है समरकंद, इसकी भी हम बड़े ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक बनाएंगे और इसके साथ यहाँ पर हर्बियोन का है समर रस। समर रस का हम बड़ा मज़ेदार सा एक ड्रिंक बनाएंगे और जिस समर रस का मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना एक बहुत ही लाइट और मज़ेदार वाला ड्रिंक है। इसका हम आप जब देख रहे होते हैं कि अक्सर ये होता है कि बच्चों को होता है कि पानी नहीं सही से पीते, तो अगर आप उसको पानी में मिक्स करके या फिर दूध पी, जो बच्चे हैं दूध वो लोग नहीं शौक से पीते, उसके अंदर आप डाल के देख सकते हैं। और खालिस अज्जा से इसको तैयार किया गया है और बहुत ही लाइट है और एक बॉटल से आप 35 ग्लास बना सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, खालिस अज्जा से तैयार है, कलर इसका बड़ा खूबसूरत है, टेस्ट इसका बड़े मज़ेदार है। और जैसे मौसम की बात की जाए तो आजकल तो मौसम ऐसा है, इसमें तो आप लेमन डालें, लेमन की स्लाइस डालें, मिंट डालें और मज़े लेके पिए। ठीक है, समर रस ये हर्बियोन की प्रोडक्ट है। हर्बियोन का आप लोगों को पता ही है, जो आप लोग पता ही उसके टैबलेट्स है और उसके साथ आपने देखा कि सब गोल्ड वगैरह है, उन्हीं की ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये देखिए, अब इसका जो है ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया तो अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस। ठीक है, लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस के साथ इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ये देखिए, चलो ये हरी मिर्चें बस ज़्यादा पकानी नहीं है, तेज़ ना हो जाए। हमने काली मिर्च भी डाली है और लाल मिर्च भी, ये देखिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ। चलो, ये रेडी हो गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रेडी है, ये देख लीजिएगा। अब इसका करते हैं हम चूल्हा बंद, ऑफ। ये हो गया तैयार। और यहाँ पर जो मेरी फ़र्स्ट रेसिपी थी चुकंदर गोश्त, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। उसके अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं ताकि वो भी मैं डाल दूँ, वो भी आपको बता दूँ। ये देखें क्या अच्छी इसकी रंगत और क्या खूबसूरत ये यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए, ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। इसमें भी हरी मिर्चें जाएंगी, साथ में हमारा धनिया डाल देते हैं और इसमें भी जाएगा नींबू का रस। ये रहा लेमन जूस, जो एंड में मैंने कहा था डालेंगे इसलिए कि ये थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसलिए इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ये देख लें, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पिसा गरम मसाले। बाकी वही हरी मिर्चें और हरा धनिया, और तकरीबन ये भी रेडी हो चुका। इसको भी अभी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
हरा धनिया भी इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए बस दम पे रखेंगे, फिर उसके बाद इसका भी चूल्हा हम बंद कर देंगे। चले जी, ये भी हो गया रेडी। दोनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी। यहाँ पर क्रीम और बादाम का जो पेस्ट बना हुआ है ये बिल्कुल एंड में ऊपर से डालेंगे ताकि उसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। और यहाँ पर ये भी रेडी हो गया। ये मेरे पास क्रीम है जिसको हमने कहा था हम बाद में डालेंगे, तो बाकी जब डिश में निकालेंगे तो तब भी ऊपर से डाल देंगे। ये देखें, बाकी ये डिश में निकालेंगे। तो ये हमारी रेसिपीज़ जो है कंप्लीट हो गई। चलें जी, ये सारा नीट एंड क्लीन। अच्छा, ड्रिंक का भी बता देती हूँ। समर रस जो हमारे पास ड्रिंक है जो हर्बियन का है, इसका कुछ भी नहीं करना, बस आप लेमन को स्लाइस में से कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद ग्लास के अंदर आपने बर्फ़ डालनी है और उसके साथ आपने इसमें डालना है पानी, और डाल के आप इसको मज़ेदार सा बना कर पी सकते हैं। तो ग्लासेस मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे, अभी तो नहीं, बाद में बना लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। ये देख लीजिएगा, ये आइस भी रखी हुई है। आइस को तो बेशक पहले से इसमें डाल दें, ठीक है। ऐसा कर दें, वापस आके फिर हम ड्रिंक बना लेते हैं, बस आइस इसमें डालते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे हम आपके लिए समर रस जो हर्बियन का है। तो जब तक चलते हैं हम ब्रेक ऐप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है जी। और अब चलते हैं हम ड्रिंक की तरफ। समर रस, हर्बियन का समर रस बहुत सिंपल है, बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ग्लासेस के अंदर आपने बर्फ़ डाल देनी है, ठीक है जी। बर्फ़ आप डाल दीजिएगा ग्लासेस के अंदर, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस डाल दिए, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा, ये देखें, मज़ेदार सा ज़बरदस्त किस्म का समर रस। गर्मी में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, सर्दी में भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को दूध में डाल के दे सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई आइसक्रीम फालूदा बना रहे हैं उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। कहते हैं खालिस इंग्रेडिएंट, खाली अज्जा से तैयार किया हुआ है समर रस, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इसको मैं ग्लासेस में पोर करती हूँ। चलेंगे, ज़बरदस्त सा ये हमारा समर रस रेडी हो गया। लेमन का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और उसके साथ साथ आप थोड़े से मिंट लीफ भी डाल सकते हैं, ये भी वहाँ चला जाए। चलें जी, ये भी हम वहाँ रख देते हैं, ठीक है। ओहो, क्या मज़े का ठंडा ठंडा, खुशबू इसकी बड़े मज़े की है। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी। यहाँ पर शाही बोनलेस हांडी और इसके साथ हम शाही हांडी बनाई, चिकन हांडी बनाई है और साथ में, ठीक है। और इसके साथ हमने बनाए हैं यहाँ पर चुकंदर गोश्त। दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं मज़ेदार सी। और आखिर में हमने बनाया है समर रस, ठंडा ठार बर्फ़ और लेमन के साथ। अच्छा जी, ये रेसिपी यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई भी कीजिएगा। और सिंपल सी है, गोश्त को भी आपने बॉईल कर लेना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसको जो हमेशा इसको जब भी आप बनाएं चुकंदर गोश्त, इनको ज़रूर आपने बॉईल कर लेना है, इसलिए कि बहुत टाइम लेते हैं गलने में और जब ये गले हुए नहीं अच्छे होते तो मज़ा भी नहीं आता खाने का। तो कोशिश करें कि इसको बहुत अच्छे से गलाएं। बहुत अच्छे से गलाने के बाद फिर गोश्त को तलें। अच्छा जी, मेरे पास फूड डायरी में आ रही है ज़ारनक, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बनी। कबाब हांडी बना रही हैं और इसके साथ वैनिला पॉप्सेस बना रही हैं। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाल्लाह कल जुमे का दिन है, खूबसूरत दिन, वाले दिन आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।